समता और विषमता क्या होते हैं? देखो, समता का विभाग अलग है और विषमता का विभाग अलग है। परमात्म तत्व सम है और संसार विषम है। सिद्ध कर्म योगी की विषम व्यवहार में भी समबुद्धि रहती है और बर्ताव करने में जिनसे कभी एकता नहीं हो सकती, एकता करनी भी नहीं चाहिए और एकता कर भी नहीं सकते। उन मिट्टी के ठेले, पत्थर और स्वर्ण में और सुहृद मित्र बैरी उदासीन मध्यस्थ द्वेष साधु और पापी व्यक्ति में भी उसकी संबुद्धि रहती है, कारण कि उसको एक परमात्मा के सिवाय कुछ नहीं है, ऐसा अनुभव हो गया है। एक सोने से बनी हुई विष्णु भगवान की मूर्ति हो और एक सोने से बनी हुई कुत्ते की मूर्ति हो, तो तोल में बराबर होने के कारण दोनों का मूल्य समान होगा। विष्णु भगवान सर्वश्रेष्ठ और परम पूज्य हैं और कुत्ता नीच मतलब अस्पर्श और अपूज्य है। इस तरह से बाहरी रूप को देखें तो दोनों में बड़ा भारी फर्क है, पर सोने को देखें तो दोनों में कोई फर्क नहीं। इसी तरह से संसार में कोई मित्र है, कोई शत्रु है, कोई महात्मा है, कोई दुरात्मा है, कोई अच्छा है, कोई मंदा है, कोई सज्जन है, कोई दुष्ट है, कोई सदाचारी है, कोई दुराचारी है, कोई धर्मात्मा है, कोई पापी है, कोई विद्वान है, कोई मूर्ख है। ये सब तो बाहरी दृष्टि से हैं, पर तत्व से देखें तो सब के सब एक भगवान ही हैं। एक भगवान ही अनंत रूपों में प्रकट हुए हैं। जानकार मनुष्य उनको पहचान लेता है, दूसरा नहीं पहचान सकता। स्नान करते समय शरीर में साबुन लगाकर दर्पण में देखें तो शरीर बहुत बुरा और भद्दा दिखेगा। कहीं पर फफोले दिखेंगे, कहीं लकीरें दिखेंगी, परंतु ऐसा दिखने पर भी मन में दुख नहीं होगा कि कैसी बीमारी हो गई, कारण कि अंदर यह भाव रहता है कि ये तो ऊपर से ऐसा दिखता है, जल डालते ही साफ हो जाएगा। ऐसे ही सब परमात्मा के स्वरूप हैं, पर ऊपर से शरीरों में उनका अलग अलग स्वभाव दिखता है। वास्तव में ऊपर से दिखने वाले भी परमात्मा के ही स्वरूप हैं, पर अपने राग द्वेष के कारण वो अलग अलग दिखते हैं। जो बात 5वें अध्याय के दूसरे श्लोक में कही गई है, वही बात यहां संबुद्धि विषयते पदों से कही गई है। संबुद्धि वाला मनुष्य निर्लिप्त रहता है, निर्लिप्त रहने से योग होता है, लिप्तता होते ही भोग हो जाता है। संबुद्धि तीनों योगों में है, पर कर्म योग में विशेष है, क्योंकि भौतिक साधना होने से कर्म योगी के सामने विषमता ज्यादा आती है।